जर्मनी में एक्यूट लेबर की शॉर्टेज चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2025 तक इनके देश में 70 लाख स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो जाएगी। यूरोप का इकोनॉमिक इंजन कहे जाने वाले जर्मनी ने पिछले 20 इयर्स में सॉलिड और स्टेबल ग्रोथ दिखाई है, बट अब इनकी इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बढ़ चली है। एंड इसका एक मेन रीजन ये भी है कि देयर आर नो स्किल्ड पीपल टू फिल अप द जॉब्स। जर्मनी में आज की डेट में 7 लाख जॉब ओपनिंग्स है अलग अलग सेक्टर्स में, बट इन्हें फिल करने वाले स्किल्ड लोग ही इनकी कंट्री में नहीं बचे हैं। 2024 के लिए इनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 0.7% का प्रिडिक्ट करा गया है, और अगर जॉब्स इसी तरह वेकेंट रही तो इनका ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5% का रह जाएगा। इसलिए जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर रॉबर्ट इबैक ने स्किल्ड माइग्रेंट्स का यूज करके इन जॉब्स को फिल करने पर एम्फेसिस दिया है, एंड Germany is looking forward to use Indian student population to tackle this issue. इसके लिए जर्मनी ने रिसेंटली स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट पास किया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हर हफ्ते 20 आवर्स वर्क करने का मौका देगा, जो लिमिट इससे पहले सिर्फ 10 आवर्स की ही थी। करंटली जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में अराउंड 43,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टोटल पॉपुलेशन का 14% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एकदम आइडियल वर्कफोर्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक तो ये सेमी स्किल्ड होते हैं और दूसरा ही कंट्री से फेमिलियर होते हैं। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के पास टेक्निकल नॉलेज होती है आईटी सेक्टर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स की, जिसकी वजह से ये जर्मनी के लिए बहुत क्रूशियल बन जाते हैं, क्योंकि जर्मनी में फिलहाल इन्हीं सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कफोर्स की एक्यूट शॉर्टेज है। और यहाँ जर्मनी के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि नियरली 60% इंडियन स्टूडेंट्स जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में है वो इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, जो एकदम वही है जो जर्मनी को इस टाइम चाहिए। इस इमिग्रेशन एक्ट को पास करके न केवल जर्मनी ने स्किल्ड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करा है, बट ये एक टैलेंट पूल भी क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में इनकी स्किल्ड वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए, जर्मनी की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स एज अप हो रही है और रिटायर हो रही है, एंड इन्हें न्यू स्किल्ड वर्कर्स चाहिए इन वेकेंट जॉब्स को फिल अप करने के लिए, एंड इंडियन स्टूडेंट से बेहतर ऑप्शन इनके पास है ही नहीं। इनफैक्ट जर्मनी और इंडिया ने 2022 के दिसंबर में एक माइग्रेशन और मोबिलिटी ट्रीटी भी साइन करी थी टू प्रमोट एंड एक्सचेंज टैलेंट एंड स्किल बिटवीन द टू कंट्रीज। और जर्मनी के लेबर मिनिस्टर 2023 में G20 मीट के लिए इंडिया आए थे, एंड जब उनसे पूछा गया कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। India and Germany signed a treaty for migration and mobility last December. Why are you focusing especially on India to get these skilled professionals? Because India is not just a big country with a lot of inhabitants, the most inhabitants of the world, the largest country of the population. It's also because a lot of people are seeking for good jobs abroad. And there is a young generation. The average age in my country, to compare it, is 49. In India, it's 28. We need skilled workforce, we need helping hands and smart brains for our country, for our economy and as a modern society. देखिए, जर्मनी में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी कम्युनिटी इंडियन स्टूडेंट्स की ही है, एंड जर्मनी ये बात जानता है कि इंडियंस हार्ड वर्किंग और प्रोफिशिएंट होते हैं, इसलिए दे वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इंडियन स्टूडेंट्स टू जर्मनी, जिससे वो अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को चेक में रख सके, एंड इंडियन स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट है 2018 से 2022 तक जर्मनी जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की। इसमें साफ देखा जा सकता है कि जर्मनी जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर इन 5 सालों में डबल हो गया है। आने वाले टाइम में यू विल नोटिस कि ये नंबर और बढ़ता जाएगा। जर्मनी जहाँ अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज को इंडियन स्टूडेंट्स से फुलफिल कर रहा है, वहीं इंडियन प्रोफेशनल्स को ग्लोबल जॉब मार्केट्स का एक्सपीरियंस मिल रहा है, एंड इंडिया का फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ सकता है। दोनों कंट्रीज के बीच में ये पार्टनरशिप बायलैटरल ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा भी देगी। With that said, I hope आपको समझ आया होगा कि how Germany is using Indian students to meet its labor shortage. If yes, please consider subscribing to our channel Plus for more such informative videos. Until then, it's me, Utkarsh, signing off for today. Meet you in the next one. Tata, bye bye.